जी बिल्कुल। इसमें चीनी की कीमत कहाँ है? नहीं होती। क्यों? किधर गई? पहले होती थी। नहीं होती, होती ही नहीं इसमें। इसमें नहीं सरकार चीनी का रेट ही नहीं दे रही। होती, नहीं देती। तो फिर आपके पास पड़ी है तो आप अपनी मर्जी से बेचें, साथ वाले के पास पड़ी है तो अपनी मर्जी से बेचें। चीनी 88, जैसे आपने बताया 8800 रुपये का तोड़ा है। ये बता रहे थे 170 रुपये किलो लेके आए हैं। 6 रुपये किलो दुकानदार ने नुकसान किया। अगर 8800 रुपये का ला कर 176 रुपये पड़ती है, उस पर भी दुकान के खर्चे नहीं पड़े। जी नहीं पड़े। 2 रुपये का शॉपर लग जाता है। आजकल उन्होंने शॉपर पे भी कहा हुआ है कि भारी लगाना है, वो भी कम चढ़ता है। तो 2 रुपये का शॉपर लग गया। 2 रुपये जब तुलाई में कम होती है उसकी कम होगी। 180 रुपये तो ये पड़ गई। 180 रुपये की तो ये पड़ गई। जी पड़ गई। अभी इसमें दुकानदार का प्रॉफिट नहीं है, उसके खर्चे नहीं है, नहीं है। दुकान का किराया, बिजली का बिल नहीं जी है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा। 180 से उसने 170 बेची तो 10 रुपये का उसने कर लिया नुकसान अपना। नुकसान का तो फिर वो जब मैं तो एक साल मैं आपको नहीं जानता ना, पहली दफ़ा आया हूँ, मैं आपको कहूँगा चीनी दे दें, आपको कहेंगे है ही नहीं। है ही नहीं। ऐसे ही है मार्केट। जिसके बाद अंदर पड़ी भी होगी वो कहेगा नहीं है। हाँ हम तो काम करते ही नहीं चीनी का, पर जिसके पास पड़ी भी होगी वो भी कहेगा नहीं है। मार्केट में यही आवाज़ है कि नहीं है जी। नहीं है जी, नहीं है। इसका क्या बेहतर कोई हाल आप होगा? माइक लेके जाएंगे तो आपको तो बिल्कुल मुझे कहेंगे। तो बिल्कुल कहेंगे ना है। मुझे तो शुरू बाजार से उन्होंने ये कहा भाई चीनी तो अभी आम बेचते ही नहीं है। हाँ जी, चीनी नहीं हमने है। चीनी खत्म कर दी। जी बिल्कुल वो ऐसे। इसलिए मैं आपके पास बैठा हूँ क्योंकि आप काम नहीं करते, तो आप मुझे असल अंदर की बात बता हाँ देंगे। जी, हाँ जी। आप माइक लेके जाएंगे आपको तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि चीनी है। ये किसके ज़्यादा मसला है? ये दुकानदार इसमें माफिया है, होलसेलर जो है उसका प्रॉफिटेरिंग ज़्यादा है, या मिल वाला इस पर सट्टा लगाता है? ये किस तरह होता, किस तरह ये सरमायादार लगाता है। जो मिल ऑनर है जी, जिसके पास पैसे हैं वही लगाता है। जिसके जिसके सट्टा लगाता है? हाँ जी, हाँ जी। वो अंदर सरकार फिर क्या रोल प्ले करती है उसमें? सरकार क्या कर सकती है? बेबस है बेचारी। बेबस? कैसे वो, कार तो ताकतवर होती है सर, नहीं वो कैसे कंट्रोल करेंगी इनको? कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, कि आज तक नहीं बना। अपनी तो नज़र में आज तक नहीं बना। सुना हमने हर बार, हर साल, हर 6 महीने बाद हमने ये बहस सुनी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तरीकेकार हमारे पास कोई नहीं। नहीं आया। समझ नहीं आई ना कभी कि ये आ ही नहीं रही। 75 साल हो गए, 70 साल, हमें समझ ही नहीं आ रही कि सिस्टम चलाना कैसे है। ये कम कैसे करने के रेट। बस जो बढ़ गया एक दफ़ा वो कम नहीं होगा। वो कम नहीं होगा। नहीं होगा। क्या डिमांड चावल की क्या सूरत हाल है? चावल कम हुआ रेट उसका। उसका हुआ, हाँ जी, उसका कम हुआ। और वो आवाम खरीद भी रहे हैं कि रुझान कम है? नहीं, वो जब इसका रेट कम होता है तो खरीदारी भी कम हो जाती है। कम हो जाती है। कम हो जाती है। ये पता नहीं क्या माजरा। चावल की कीमत कम हो रही है तो खरीदने वाले भी कम हो रहे हैं, खरीदारी वाले भी तो कम बढ़ जाने चाहिए। कम हो जाते हैं। फिर आपको तो सूट करता है कि चावल महंगे से महंगा होता है कि खरीदार बढ़े। जब ये रेट इसका पिछले साल ज़्यादा था तो गाहक भी ज़्यादा था। अब इसका अच्छा। रेट कम है, गाहक भी नहीं है। अभी इस वक्त महंगा से महंगा चावल कितने रुपए किलो है? जो सबसे टॉप ऑफ द रेंज चावल है ना, वो 275 रुपये किलो है। और वो कितने का बैग बनता है उसका? 50 किलो का? 50 किलो में आता है? जी, 14,500 रुपये का। ठीक है। और जो ये रेट लिस्ट पे लगा हुआ है चावल 245, 50, 245 रुपये। ये वाला चावल जो है ना, इसकी भी कंप्लेन नहीं होती। ये भी बहुत अच्छा चावल होता है। इसमें भी कायनात वगैरह मिक्स होती है। ये 204 रुपये किलो पड़ रहा है। तो 4 रुपये आपको यहाँ आके पड़ता है? ये हम लोग 204 रुपये सेल कर रहे हैं। 204 रुपये सेल कर रहे हैं? जी, हम 250 रुपये लिखा हुआ है। ये छोटे दुकानदारों के लिए जो ठीक है, यहाँ पे चूँकि जो आपने, मोहल्ले में है ना, ठीक है, उसके लिए उनके लिए। हाँ जी। मुझे ये चीज़ समझाएं कि ये जो 275 रुपये वाला आपने बताया और 250 वाला, इसकी ग्रेडिंग करें तो 275 वाला तो आ गया पहले नंबर पे। ये 250 वाला कितने नंबर पे आएगा? दूसरे पे, तीसरे पे, पांचवें में कितने नंबर पे आएगा? ये तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर का चावल है। बिल्कुल ठीक है। एक मसला मुझे बता दें, ये आपकी दुकान के सामने भी नाले के ऊपर लगा हुआ है, मुनीस अगर ये दिखाएं, ये इसका किराया कौन लेता है? आपके पास आता है? नहीं, ये मेरी दुकान के सामने वाली जगह है तो हमने लगाया हुआ है। ये आपने लगाया? जी, हमने लगाया हुआ है। ये अच्छी बात ये है कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। हाँ जी। उनका भाई रखा हुआ है, मेरा सामान पड़ा हुआ है। हाँ जी, मेरा सामान पड़ा हुआ है। नाले अगर पे कैसे? ये मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हम ना रखेंगे ना, इधर रोज़ बाइक गिरती है, बाइक गिरती है? बंदा गिरता है, बाइक गिरती है, और जब वो बाहर निकलता है ना, उसको देख के ज़्यादा तकलीफ होती है। इससे बेहतर है कि हमने नीचे फट्टे और उसके ऊपर बोरियां लगा के ना, इसके ऊपर माल लगाया हुआ है। ये हमारा लगा हुआ है। नहीं, मुझे ये दलील समझ नहीं आई। चलें, ये तो आपने एडमिट कर लिया कि मेरा सामान और मैं बेच रहा हूँ, और किसी ने लगवाया भी होगा, कोई साथ वाला दुकानदार कोई आगे इसका किराया भी ले रहा होगा उससे नहीं, किसी। कोई नहीं, जिसकी दुकान के आगे लगा सबका हुआ है, अपना ही सबका पड़ा हुआ अपना लगा हुआ है। तो बाइक कैसे गिर जाती है? पार्किंग तो वो सामने परली तरफ है और उधर गुजरने का रास्ता भी है, तो बाइक कैसे? नहीं है, ये फटे लगे हुए हैं, सब फटे लगे हुए हैं, कोई रास्ता ऊपर से नहीं। बाइक गुजर जाती है उधर? ना ना ना, वो आगे उन्होंने एक स्लैब रखी हुई है, उधर से गुजर के जाती है। आपको अभी ये तजावुज़ात के ऑपरेशन में सरकार ने आके नहीं कहा ये उठाएं? ये हमें नहीं कहा अभी तक, जब कहेंगे तो हम उठा लेंगे इसको। अभी इधर कोई बंदा नहीं आया? अभी आए हैं तो वो हमें 3-3 फुट का कह के गए हैं कि इधर इससे 3 फुट आगे पीछे रखना है, तो हमने रखा हुआ है। अच्छा, पहले इससे भी आगे था? पहले तो आगे होता था ना, बहुत ज़्यादा, बाइक नहीं थी गुजर सकती।
अब ये 3 फुट पीछे कर दिया आपने। 3 फुट पीछे कर दिया है। सरकार आपको ये नहीं कह के गई कि हम इस पे स्लैब डाल के इसको कवर कर देते हैं, आप अपना सामान उठा के अंदर रखें? ये कर देंगे तो हमें और फ़ायदा हो जाएगा। आप स्लैब के ऊपर सामान लगा लेंगे फिर? नहीं, जब ये रोड बन जाएगा तो फिर कैसे लगाएंगे हम? हम चलने का रास्ता बन जाए। जब रास्ता बन आप जाएगा चाहते हैं कि स्लैब के साथ ये कवर हो जाए? बिल्कुल कवर हो जाए, बिल्कुल हो जाए। आपको नुकसान नहीं होगा? हम अंदर ले जाएंगे अपना सामान। अच्छा, यानी मैं पहले तो ना आपको ये सलाम पेश करता हूँ। आप मुझे पहले आदमी मिले हैं जिसने अगर फट्टा लगाया तो वो एडमिट कर रहा है कि हाँ भाई मेरा है और इसको ख़त्म करवाना तो स्लैब डाल दो, मैं उठा लेता हूँ। हाँ, तो मैं अंदर ले जाऊँगा सामान। बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें। ये सूरत हाल है जी। इस फट्टे के ऊपर जहाँ नीचे ये सारा आप फुजला भी देख सकते हैं। दुकानदार कह रहा है जी मेरा सामान पड़ा हुआ है, पहले इससे ज़्यादा था, हमने इसे सरकार के कहने पर 3 फीट पीछे कर दिया है और इसको कवर करें, इस पर आप स्लैब डालें तो मेरा इसमें फ़ायदा भी है और मैं चाहता हूँ कि ये कवर हो जाना चाहिए।